गजा जंगबंदी के लिए ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़। इसराइल और हमास के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात आज से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द दोहा से काहिरा पहुँच गया। इसराइल का मुज़ाकरात करने वाला वफ़द भी मिस्र रवाना। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील लाहिया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलील लाहिया का बेटा शहीद हुआ था। गजा जंगबंदी और अमन मुआहदे में अहम और बड़ी पेशरफ्त। हमास का आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर इत्तेफाक। हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारों के हवाले किए जाएंगे। अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह कर दिया गया। फ़लस्तीन से इसराइल के मुस्तकिल इनखला की ज़मानत मिल गई। कतर के ज़रिए अमरीका की जानिब से ज़मानत दी गई। हमास ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक बयान जारी कर दिया। इसराइल ने गजा से इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी मुअस्सर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने पर रजामंद है। हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो उसका मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास मुआहदे में संजीदा है या नहीं। गजा का मुआहदा इसराइल के लिए एक शानदार मुआहदा है। गजा मुआहदा इसराइल, अरब और पूरी दुनिया के लिए अहम है। मशरिक़ वुस्ता में कई साल बाद अमन कायम होगा। हमास को चाहिए कि वो गजा अमन मंसूबे को कबूल करे। यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। बातचीत जारी है। उम्मीद है मेरा जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जंग के बाद क्या होगा इस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। हम मुआहदे के बहुत करीब हैं। 90% मामला तय पा चुके। चाहते हैं इसराइली यरगमाली जल्द आज़ाद हों। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक का अमन मनसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के आज़म को सराहा। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, ये पेशरफ्त खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के ख़ात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों को भी सराहा जिनका मकसद इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करना और कैदियों का तबादला मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह आमद। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। मलेशिया पहुंचकर बेहद खुशी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और उनकी टीम से तामीरी मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। तजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत मतवक्के। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर खैर मकदम। शाहराएं पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सज गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी में तेजी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाज़ मेमन का पंजाब हुकूमत को चैलेंज। आपने जिस पॉइंट पर बात करनी है तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हूँ। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है। इनका असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में विफाक को निशाना बना रही है। आपकी वजीर आज़म से कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत जानिब ले जा रहा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाज़ मेमन की पंजाब हुकूमत पर खुलकर तनकीद। कहा कि हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ देने में नाकाम रही। जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। शर्जील नाज़ मेमन का BISP से मुतासरीन की मदद का मुतालबा। कहा कि मुश्किल हालात में सियासत करने वालों पर लानत भेजते हैं।
सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं। टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तिलाफात हो सकते हैं। नफरत और लिसानियत ना फैलाए, हमें धमकियां मिल रही हैं, उंगलियां तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, मेरा पानी मेरी मर्जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसूं पानी ना डेसों। पंजाब के सलाम मुतासिरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ बयानिया ले आए हैं। क्या आपको सलाम मुतासिरीन पर सियासत के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था? आप खुद पंजाब और वफाक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जल कर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलने को सियासत नहीं गलासत कहते हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध की तरह बोगस नहीं होंगे। आप मरीम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा ना होते तो छुट्टी के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। पीपल्स पार्टी ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत से मनाज़रे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बोल पड़े। कहते हैं कि सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत पर प्रेशर है। इस वक्त पंजाब के किसानों को परेशानी लाहक है। NICV और SIUT में इलाज कराने लोग बड़ी तादाद में पंजाब से आ रहे हैं। पिछले 2 साल में जो काम किए उसके नताइज सबके सामने हैं। मुखालफिन तो हमारे कामों पर अदालत भी चले जाते हैं। पंजाब को ताने दिए गए लेकिन कभी जवाब नहीं दिया गया। अब महसूस किया जवाब देना पड़ेगा। पंजाब की पग का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो फिर कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जिस सूबे में भी कोई महरूमी हो, इल्ज़ाम पंजाब पर धर दिया जाता है। वज़ीर पंजाब सूबे की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। मरीम नवाज ने खुद को दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए वक्फ कर रखा है। जहां ज़रूरत है वहां वज़ीर आला खुलकर फंड्स दे रही हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मसला चल रहा है उससे ख़त्म होना चाहिए। तब्दीली वालों ने ऐसी तब्दीली दिखाई, सब कुछ उलट पुलट हो गया। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल अब किसी दूसरे सूबे में नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का मामला हल हो गया। वज़ीर आज़म और अवामी एक्शन कमेटी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए बड़ा मार्च। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, मर्द और बच्चों की शिरकत। इसराइली मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। फौरी गाज़ा जंगबंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन का कोई 2 रियासती हल नहीं, एक ही हल है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया है। वज़ीर आज़म 2 रियासती हल की बात मत करें। इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। इसराइल को नाजायज़ तरीक़े से मुसल्लत किया गया। गज़ा में बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनी डटकर खड़े हैं। गज़ा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गज़ा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं। हमास उम्मत के माथे का झूमर है। अमरीका हमास को दहशतगर्द कहता है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया हमास के दफातर खोले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मार्च से खिताब। फोर्सेस ने समाजी कारकुनान को भी नहीं बख्शा। फ्लोटेला के कारकुनान पर इसराइली फोर्सेस का तशद्दुद। जेर हिरासत ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी जमीन पर घसीटा। इसराइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। ग्रेटा थनबर्ग से परेड भी करवाई गई। फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली काबिज़ फौज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राबते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फौज की तहवील में है। वो महफूज और खैरियत से हैं। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस बार भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा,
भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली उनकी साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कई बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और इसका टोला साख खो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनकी क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने वालों को पहले से ज्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर भारत के शहरी अपनी क़यादत पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय क़यादत इसलिए भड़के मार रही है और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। भारत शर्मिंदगी मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दुनिया में भारत की रुसवाई हो चुकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली, भारत हसद में जल रहा है। पाकिस्तान को चीन, अमरीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। शहरों और देहात की सफाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलतें, डिसिप्लिन का क़याम और सैलाब सर्वे डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगी। पंजाब भर में सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात का नोटिस, ज़िला इंतज़ामिया को कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज का पंजाब भर में रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस कोटा को दौरा। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। निशस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालबात ने सेशन को खुशाइंद करार दिया। मज़ीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार। तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सेशन में हमारे सवालात की तफसीली जवाबात दिए गए, बहुत सारे इबहाम दूर हुए। हमारी ख्वाहिश है बलूचिस्तान में ऐसे मज़ीद सेशंस मुनक़्क़िद हों, इससे यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा होगा। तलबा का मार्का हक़ में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का प्लान तलब। मोहसिन नकवी का 6 थानों का तामीराती काम 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क। समुद्री तूफान शक्ति मजीद कमज़ोर हो गया। कराची से 800 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेश गोई। समुद्री तूफान के बायस और माड़ा में तूफानी लहरों से 13 कश्तियाँ डूब गईं। महकमा फिशरीज, नेवी और मकामी इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई से मुतअद्दिद कश्तियाँ निकाल लीं। कश्तियों को निकालने के लिए हैवी लोडर्स और मशीनरी का इस्तेमाल। माहीगीरों को समुद्री तूफान शक्ति के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। माहीगीर गहरे समुद्र में जाने से गुरेज करें, इंतजामिया की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, बहावलपुर, सरगोदा में बादल खूब बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं का राज। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिशें मतवक्के। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पेशावर और जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश। सवाबी, खानपुर, हज़ारा और हरीपुर में बारिश से मौसम सर्द। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोम, मकड़ा, पीर, हस्ती मार समेत बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने समा बांध दिया।
इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 29 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट। 10 मरीज अस्पताल में जेर इलाज। 16 केसेस देही और 13 शहरी इलाकों से रिपोर्ट हुए। डेंगू सर्वेलेंस टीमों के मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे। कुल 34,447 इंसदादे डेंगू सरगर्मियां अंजाम दी गईं। 2 मुस्बत हॉट स्पॉट्स की निशानदेही। 991 घरों और खुली जगहों पर लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक। 32 मुतासरा मरीजों के घरों और 1132 आसपास के घरों में स्प्रे किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि चीन हमारे यहाँ सरमायाकारी करना चाहता है। सरमायाकारों से कहता हूँ आगे आएं और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पाकिस्तान ने 10 मई को पूरे खित्ते को दिखा दिया कि हम एक कौम हैं। पूरी दुनिया जान गई, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। दुनिया के बड़े ममालिक इंडिया को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं। इसराइल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर आ गए। स्पेन में 10,000 से ज़ायद अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। गाज़ा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। दहशतगर्द इजराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 156 जख्मी। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। गाज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच गई। 1,69,583 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर इसराइल का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए।